वचनलाल सरकार की गुड गवर्नेंस, मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा का विधायकों से संवाद। मुख्यमंत्री ने विधायकों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर बात की, क्षेत्र के विकास के मुद्दों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद किया। 1-to-1 संवाद कर विधायकों से सुशासन को लेकर सुझाव मांगे। पहले दिन कोटा संभाग के विधायकों से संवाद किया। कल जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर के विधायकों से संवाद किया गया। सीएम ने कहा कि विकास कार्यों से क्षेत्र में बदलाव और जनता का विश्वास कायम। समाज के हर वर्ग का सर्वांगीण विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से संचालित की जा रही हैं। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें। जिला प्रशासन के साथ निरंतर बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति का फीडबैक भी ले। जन कल्याणकारी घोषणाओं को धरातल पर उतारना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। राजस्थान क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबर, बीसीसीआई की मीटिंग में हिस्सा लेंगे धनंजय सिंह खिमसर। आरसीए की तरफ से बीसीसीआई को भेजा गया नाम। बीसीसीआई ने धनंजय सिंह के नाम पर मोहर लगा दी है। वोटर लिस्ट में आरसीए की तरफ से धनंजय का नाम जारी किया गया है। बीसीसीआई सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव 12 जनवरी को है। आरसीए एडहॉक कमेटी के सदस्य हैं धनंजय सिंह और कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहानी और धनंजय में है शीत युद्ध। ऐसे में बीसीसीआई में धनंजय का नाम जाना एक बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन। फसल बीमा के तहत फसल सब्जियों के खराबे का मिलेगा मुआवजा। केसीसी धारक अनुदान पर करवा सकेंगे फसलों का बीमा। सरकार ने योजना के तहत प्रीमियम की दर भी निर्धारित की है। किसानों को फसल बीमा कराने से पहले अपनी गिरदावरी संबंधित बैंक में जमा करानी होगी। जयपुर जिले में फसल बीमा के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब सब्जियां भी बीमा के दायरे में आएंगी और इससे किसानों को उन विषम परिस्थितियों में संबल मिलेगा जब उनकी मेहनत किसी भी आपदा की शिकार हो जाए। वहीं केंद्र की मंजूरी के बगैर हरियाणा का एमएसपी का वादा रहेगा अधूरा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने किया है 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का फैसला। इसको लेकर किसानों और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों के बीच बहस शुरू हो गई। इस फैसले के लिए हो रही नायब सिंह सैनी सरकार की सराहना, लेकिन यह फैसला केंद्र की मंजूरी के बगैर लागू होना मुश्किल है। पहले एमएसपी पर खरीदी जाती थी 14 फसलें, अब संख्या बढ़कर 24 कर दी गई। रागी, सोयाबीन, मक्का, सूर्यमुखी भी एमएसपी की सूची में शामिल की गई। हरियाणा और पंजाब में केंद्र सरकार तय करती है फसलों की एमएसपी। ऐसे में अगर नायब सिंह सैनी अपने दम पर एमएसपी को निर्धारित कर रहे हैं तो क्या वो 100% खरीद पाएंगे और क्या उसमें केंद्र सरकार का कोई समर्थन रहेगा? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आईपीएस वितुल कुमार होंगे सीआरपीएफ के कार्यवाहक डीजी। एडीजी ऑप्स सीआरपीएफ निदेशालय दिल्ली के पद पर रहे हैं वितुल कुमार। इसके बाद 19 सितंबर में विशेष महानिदेशक सीआरपीएफ बनाया गया। उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं वितुल कुमार। अनीश दयाल सिंह के सेवानिवृत्त होने पर सौंपा गया कार्यभार। नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक कार्यभार संभालेंगे आईपीएस विपुल कुमार। रविंद्र तेलंग होंगे सिक्किम के नए मुख्य सचिव। सिक्किम कैडर के 1995 बैच के आईएएस अफसर हैं रविंद्र तेलंग। कल सेवानिवृत्त हो रहे वीबी पाठक की जगह लेंगे रविंद्र तेलंग। अभी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभारी मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन अब रविंद्र तेलंग सिक्किम के नए मुख्य सचिव बना दिए गए। अपने जन्मदिन पर उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकते हैं दलाई लामा। 6 जुलाई 2025 को 90 वर्ष पूरे करेंगे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। इस मौके पर अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकते हैं दलाई लामा। चीन स्वतंत्र देश की धरती से उत्तराधिकारी की घोषणा के खिलाफ धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के अधीन धर्मशाला में दलाई लामा के जन्मदिन समारोह की तैयारियां जोरों पर है। तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता हैं पंचेन लामा। पंचेन लामा चीन की कैद में होने से उत्तराधिकारी घोषित करना मुश्किल है। घोषणा से पहले बौद्ध समूहों से
परामर्श करेंगे दलाई लामा। हालांकि दलाई लामा ने बार बार कहा है कि वो 110 वर्ष तक जीवित रहेंगे। ऐसे में उत्तराधिकारी की घोषणा करने की ज्यादा जल्दी नहीं है, लेकिन भारत चीन सीमा वार्ता फिर शुरू होने से तिब्बत प्रशासन थोड़ा सा बेचैन है। और बात करते हैं वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की, जिसकी ताकत नजर आई इस बार न्यू ईयर पर। जंगल वन्य पर्यटकों की पहली पसंद रणथंभौर, सरिस्का, झालाना, आमागढ़, कुंभलगढ़, रणकपुर, जवाई, विषधारी बने हॉट डेस्टिनेशन। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, लॉयन एवं टाइगर सफारी सहित हाथी गांव भी हाउसफुल है। 24 दिसंबर से हाउसफुल चल रहे हैं प्रदेश के जंगल। प्रदेश में पर्यटन को आए पावड़ों में से 50% की पसंद वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है। जंगल और आसपास बने नेचर रिसोर्ट्स 5 जनवरी तक फुल हैं। सफारी में एक सीट के लिए रणथंभौर, झालाना में जबरदस्त मारामारी चल रही है। के विजयानंद को नियुक्त किया गया आंध्र प्रदेश का नया सीएस। आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईएएस अफसर हैं के विजयानंद। अभी ऊर्जा विभाग में विशेष मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। कल सेवानिवृत्त हो रहे नीरव कुमार प्रसाद की जगह लेंगे के विजयानंद और उनको आंध्र प्रदेश का नया सीएस नियुक्त किया गया। डिजिटल युग में साइबर खतरों को देखते हुए यूजीसी ने जारी किया अलर्ट। मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेद, कृषि, वेटनरी, संस्कृत, स्किल, विधि और पत्रकारिता एवं जनसंचार के छात्रों को जारी किया गया अलर्ट। सार्वजनिक स्थलों पर लगे वाईफाई के उपयोग को लेकर दी गई हिदायत। इन वाईफाई पर ना मेल अकाउंट खोलें और ना ही नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें। वो कह रहे हैं कि मुझे याद रखें या पासवर्ड याद रखें जैसे विकल्पों पर भूलकर भी क्लिक ना करें। सार्वजनिक स्थानों पर लगे यूएसबी चार्जिंग पॉइंट से भी अकाउंट हैक होने का खतरा है। अपने ब्राउजर पर ना खोजे बैंकों या उपयोगिता सेवा प्रदाताओं के ग्राहक सेवा नंबर, मुफ्त वाईफाई या फिर सार्वजनिक वाईफाई जोन में नहीं करे वित्तीय लेन देन। यूजीसी ने राजस्थान समेत देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिए हैं। साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए। आईपीएस काम्या मिश्रा का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। 6 अगस्त 2024 को निजी कारणों से इस्तीफा दिया था काम्या मिश्रा ने। काम्या को इसके बजाय नवंबर 2024 से 180 दिन की छुट्टी दी गई। बिहार में लेडी सिंघम के नाम से मशहूर है काम्या मिश्रा। फिलहाल उन्हें फिर से नियुक्त किया गया है बिहार पुलिस मुख्यालय में। फिलहाल अपनी अगली पोस्टिंग का इंतजार कर रही आईपीएस काम्या मिश्रा। काम्या के पति अवधेश सरोज दीक्षित भी हैं एक आईपीएस अधिकारी।